द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, नीदरलैंड्स में चुनाव हुए थे एकदम, क्योंकि सरकार जो थी वो कोलैप्स हो गई थी। और अब वहां पर जो परिणाम आए हैं वो इतने चौंका देने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी उन परिणामों को लेकर ये लिखा है, शॉक इलेक्शन विक्ट्री। एक ऐसे व्यक्ति की वहां जीत हुई है, एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है। अगर उसको इस्लामोफोबिया में सबसे पहले नंबर पर रखा जाए दुनिया में तो भी कम है। मैं बात कर रहा हूं नीदरलैंड्स के एक कट्टरपंथी नेता गेर्ट विल्डर की। गेर्ट विल्डर्स जो है वो अब लगभग ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे आ गया है। 35 सीट्स उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत के आई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। लोगों का कहना है कि बहुमत साबित होने के बाद ही कुछ कह सकेंगे, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे कि मस्जिदों को नीदरलैंड्स की बंद करेगा। 10% नीदरलैंड्स में मुसलमान रहते हैं और वहाँ पर कुरान की पाबंदी लगाने की बात की थी। हिजाब जो पहना जाता है, हेडस्कार्फ, उसके ऊपर रोक लगाने का इसने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। लेकिन अभी जो इन्होंने अपनी स्पीच दी है वो गेर्ट विल्डर्स की स्पीच में एक टोन जो है वो थोड़ी सी ऐसी दिखाई सुनाई देती है जैसे कि उसने ये कहा कि अब मैं जो भी करने वाला हूँ वो संविधान के दायरे के अंदर रहकर जिस तरह के हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास रहेगा। तो लोगों का मानना है कुछ ना कुछ यू टर्न है, लेकिन ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। कैसे एक इस्लामोफोबिक व्यक्ति जिसने कुरान को झूठ का पुरिंदा बताया है, इससे पहले बेहुरमती करने में सबसे आगे रहा, इस्लामोफोबिया के जितने केसेस दुनिया भर में आए हों सबसे पहले इसका समर्थन जाता रहा। यहाँ तक कि नुपुर शर्मा का जब केस हुआ बीजेपी पीछे हट गई, लेकिन इस व्यक्ति ने, गेर्ट विल्डर्स ने वहाँ से ट्वीट किया समर्थन में नुपुर शर्मा के कि नुपुर शर्मा जो नाम की ये महिला है इसने क्या गलत कहा है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय बनता जा रहा है और सब लोग इसको सरप्राइज इलेक्शन सक्सेस कह रहे हैं। और यहाँ तक कि ये तक कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा झटका है नीदरलैंड्स की राजनीति के अंदर, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा झटका पड़ेगा और ये व्यक्ति जिसने इस्लामोफोबिया की कोई कसर नहीं छोड़ी हो वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे आ जाएगा। द गार्जियन ने लिखा, नीदरलैंड्स डच मुस्लिम्स फेयरफुल फॉर फ्यूचर आफ्टर शॉकिंग इलेक्शन रिजल्ट्स। डच जो मुसलमान हैं, नीदरलैंड्स के जो मुसलमान हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो डर में हैं, क्योंकि भविष्य को लेकर जब से ये चौंका देने वाले परिणाम आए। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ आपको कि नीदरलैंड्स में जो पॉलिटिकल पार्टी जिससे ये व्यक्ति आया है चुन के, वो पॉलिटिकल पार्टी के कई नेता इससे पहले इस तरह के बयान देते आए हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे बयान बहुत सामान्य तौर के ऊपर इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सुनने में आते रहे हैं और इससे पहले भी ये सत्ता की तरफ आई है और नीदरलैंड्स के जो मुसलमान हैं उन्होंने ये सब कुछ फेस किया है। तो कहीं ना कहीं जितना ग्लोबल मीडिया के अंदर डर पैदा किया जा रहा है वो इतना आसान नहीं है कि कोई एक बड़ा विषय ये भी होता है, जो मैं कुछ पत्रकारों को सुन रहा था, कि जब आप सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं लोकतंत्र में, तो चुनाव लड़ने के लिए आप कट्टरपंथी एक विचारधारा से हैं तो कई ऐसे वादे भी कर किए जाते हैं जो असंभव है पूरे करना, लेकिन आप नफरतबाजी फैलाने के लिए वो वादे करते हैं जनता से, जिससे कि समर्थन बढ़ता चले, समर्थन मिलता चले। और जब सरकार सत्ता में आ जाते हैं तो सरकार की कुर्सी के ऊपर बैठकर, मुखिया की कुर्सी पर बैठकर पक्षपात को लेकर बड़ा गंभीर विषय इंसान के लिए बन जाता है और फिर वो करता है जो वो संभव है उसके लिए करना। नीदरलैंड्स के जो लोग यहाँ कट्टरपंथी भाजपा की विचारधारा के, जैसे 2 कौड़ी के ये तजिंदर बग्गा टाइप लोग हैं, ये बड़े खुश हो रहे हैं। इन्होंने ये तक लिख दिया है जाहिनों ने कि नीदरलैंड झांकी है, राजस्थान अभी बाकी है। मतलब इनके हिसाब से ये भी लिख रहा है, वो जो भी है वो बग्गा एक छुटभैया नेता है दिल्ली का, चुनाव भी जो हार गया था बहुत ही बुरी तरह से। तो उसने ये तक लिख दिया ट्विटर के ऊपर कि क्या नाम है, भगवा ध्वज को लहराने के लिए धन्यवाद गेर्ट विल्डर्स। तो ऐसे मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि अनभक्त यहाँ लगे हुए हैं और सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे एंटी इस्लामोफोबिया जो लॉबी रही है वो कमज़ोर पड़ के इस्लामोफोबिया वाले लोग आगे बढ़ें। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह के प्रयास पहले भी फेल होते गए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुछ सीमाएँ हैं, कुछ नियमावली है, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके हिसाब से दुनिया भर का हर देश चलता है। अगर वो ना होती तो शायद बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहीं पर बहुत कुछ हो चुका होता जो नहीं हुआ। न्यूज़ 18 ने लिखा इसको ऐसे
कि नुपुर शर्मा को किया था सपोर्ट, मस्जिदों और कुरानों पर बैन लगाने की करते हैं बात, अब बनेंगे नीदरलैंड के पीएम। विल्डर्स कई बार कह चुके हैं कि वे नीदरलैंड से मस्जिदों और कुरानों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ने लिखा। नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए नुपुर शर्मा ने सच कहा था और उन्होंने इस्लामिक देशों के गुस्से को हास्यास्पद बताया था। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम विरोधी ग्रीड की जीत नीदरलैंड की राजनीति ही नहीं बल्कि यूरोपीय राजनीति को भी हिला सकती है। एग्जिट पोल में पीवीवी सभी पार्टियों को मात देते हुए 150 सबसे ज़्यादा 35 सीटें जीत रही है। पिछली बार उनकी पार्टी को केवल 17 सीटें ही मिली थी। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब तक ये क्लियर हो चुका है, एग्जिट पोल से आगे बढ़ चुका है, काउंटिंग हो चुकी है, 99% काउंटिंग वोट्स काउंट हो चुके हैं और उसमें ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आया है। ये जो आखिरी के अंदर बात लिखी है ये महत्वपूर्ण है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद विल्डर्स को संसद में बहुमत साबित करने के लिए मुश्किलें पेश आ सकती हैं। संसद में विल्डर्स को बहुमत साबित करना है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बने हैं लेकिन इनको कोलिशन गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। कोलिशन गवर्नमेंट के लिए समर्थन चाहिए दूसरे राजनीतिक दलों का। समर्थन मिल भी जाएगा लेकिन जो बात अकेले सत्ता में आने की होती है, जिस हिसाब से चला सकता है व्यक्ति, उस हिसाब से वो चला नहीं पाता है अगर समर्थन के साथ आता है किसी भी देश की सत्ता पे। और जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके सामने बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनता है तो उस पर वो विषय जो आपके खुद के मैनिफेस्टो में है वो बहुत छोटे रह जाते हैं अगर वो आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, बहुत से लोग सत्ता में आए आसान रास्ता देख के, एक मज़हब को गालियाँ देते हुए, एक मज़हब को बुरा भला कहते हुए सत्ता मिल गई, लेकिन ना फिर इधर के रहे ना उधर के रहे, देश भी बर्बाद कर लिया अपना खुद का। जिसने भी ऐसा राजनीति का विषय बनाया है मजहबी नफ़रत को और ख़ुद की विचारधारा को भी कहीं ना कहीं करप्ट कर लिया, क्योंकि न कुछ कर पाएंगे न जो वादे किए हैं वो पूरे कर पाएंगे। ये एक बड़ा विषय है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब आप चर्चा करते हैं, जब आप कोई कदम उठाते हैं तो वो आपके देश को नुकसान पहुंचाता है सीधे सीधे तौर के ऊपर। और ऐसा कुछ भी आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हुए कहते हुए आ सकते हो, लेकिन उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के इंसान करता है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद दुनिया आपसे चर्चा करती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने साथियों से भी बोलिए कि वो इस कंटेंट को आगे तक पुश किया करें ताकि लोगों पे में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके और लोग जागरूक हो सकें। जागरूकता ही बढ़ा सकता है। इसके आगे तो आज दुष्प्रचार का ज़माना है, इतना दुष्प्रचार चल रहा है कि समझ में ये नहीं आता लोगों को कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो जुड़े रहिएगा और आगे ये बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।